प्रेज लॉर्ड। हैप्पी मदर्स डे। सभी माताओं को मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर सभी माताओं को आशीर्वाद दे। प्यारो, आज बहुत विशेष दिन है हम सबके लिए, हमारी माताओं के लिए, उनके बच्चों के लिए ये बहुत विशेष दिन है। और इस विशेष दिन के अवसर पर विशेष वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने आप को आत्मिकता में और ज्यादा मजबूत और परिपक्व करेंगे। जी हाँ, आज हमारा विषय होगा ऑनर योर मदर। जी हाँ, ऑनर योर मदर, अपनी माँ का आदर करो, अपनी माँ का आदर करो। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। प्यारो, परमेश्वर ने रिश्तों को बनाया है। जी हाँ, परमेश्वर ने रिश्तों को बनाया है और रिश्तों में आदर सिखाया है। रिश्ता प्रभु के द्वारा बनाया गया, फिर वो माता पिता का हो, बच्चों का हो, पति पत्नी का हो। ये जो रिश्ता बनाया है, ये परमेश्वर इसका क्रिएटर है। रिश्तों का क्रिएटर हमारा परमेश्वर है। और रिश्ते इसलिए रखे जाते कि इन तमाम रिश्तों के बीच में एक आदर बना रहे, एक सम्मान बना रहे। जी हाँ, इसलिए सभी ऐसा कोई रिश्ता नहीं बना है कि जिसको सम्मान करने की जरूरत नहीं हो। ऐसा कोई प्रभु ने रिश्ता नहीं बना। इवन शादी के बारे में बहुत मजाक होती है आजकल, बहुत जोक्स बनाए जाते हैं और पति पत्नी पर बहुत सारे जोक्स होते हैं। लेकिन बता दूं, बाइबल कभी मजाक नहीं करती शादी के ऊपर में। बाइबल सिखाती है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आदर माना गया है। ये रिश्ता जब जुड़ता है, इसे आदर माना गया है। तो सभी रिश्ते जो प्रभु ने बनाए हैं, उसमें आदर और सम्मान परमेश्वर ने बनाया है। और इन तमाम महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक ऐसा महत्वपूर्ण रिश्ता है जिसका नाम है मां, जिसका नाम है मां। जी हां, मां जिसका नाम है, यह महत्वपूर्ण रिश्ता है। और इस रिश्ते के भीतर भी उसने एक आदर रखा है। बहुत बड़ा आदर परमेश्वर ने रखा है रिश्ते के भीतर में। परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई आदर के द्वारा कि जो जो मैं प्रतिज्ञाएं देता हूं, उन प्रतिज्ञाओं को पाने का माध्यम होगा अपनी मां का आदर करना। जी हां, समझ लेंगे। इफिसियों 6वां अध्याय 1 से 3 हम लोग पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 1 to 3, जहां लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। बाइबल सिखा रही एक ऐसी आज्ञा है, बाइबल में 10 आज्ञाओं में एक ऐसी उत्तम आज्ञा है जिसमें लिखा है तो अपनी माता पिता का आदर कर। जी हां, इस महीने में हम लोग मदर्स डे मना रहे हैं और अगले महीने में फादर्स डे मनाएंगे। अपनी माता पिता का आदर कर, यह ऐसी आज्ञा है जिसमें प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस लगा हुआ है। और प्रॉमिस यह है कि तेरा भला हो, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है माता पिता का आदर करना। हमें सिखाता है माता पिता का आदर कर। और आदर जो होता है, यह आदर प्रतिज्ञाओं को पाने का माध्यम है। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं रखी है, उसको यूं ही नहीं मिलेगी। आप याद रखिएगा, आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन प्रतिज्ञाएं कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के तरीकों का ही हमें पालन करना है। और तरीका यह बताया यहां पर कि तू अपनी माता और पिता का आदर कर, तो तुझे तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे प्यारों। इसलिए उस प्रतिज्ञाओं के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपनी मां का हमें आदर करना है। आइए कुछ बातों को सीख लेते हैं कि मां का आदर क्यों होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या सिर्फ साल में एक दिन? साल में एक दिन तो एक विशेष दिन होता है। जैसे साल भर हम लोग पढ़ाई करते हैं और साल के अंत में एक दिन ऐसा आता है जहां हम लोग जो पढ़ा है उसकी परीक्षा देते हैं। वो विशेष दिन होता है, बस ये विशेष दिन है हमारे लिए। लेकिन साल भर यही सब करना है, यही सब करना है, यही सब पढ़ाई करना है। सो मां के लिए साल भर सारी बातें होती है, लेकिन एक विशेष दिन ये अवसर रखा है मदर्स डे के अवसर पर कि अपनी मां को हम लोग आदर दे। इससे पहले बहुत सारे मदर्स डे हो गए हैं और अलग अलग मदर्स डे पर हमने अलग अलग संदेशों को, वचनों को हमने सीखा है और समझा है। लेकिन इस बार प्रभु ने मेरे मन में ये बात डाली कि ये वाली बात सीखा कि ऑनर योर मदर, अपनी मां का आदर करे। ये विषय को डाला है और इसको हम लोग समझेंगे। मैं अब कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मां का आदर क्यों होना चाहिए।
मां का आदर क्यों होना चाहिए? लगभग लगभग 5 बातें मैं बताना चाहता हूं कि मां का आदर क्यों होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी समय बचाने के लिए मुख्य मुख्य 5 बातें मैंने चुनकर लाया हूं, जिससे आपको आशीष मिले, आपको समझ में आए कि मां का आदर क्यों होना चाहिए। सबसे पहली बात कि मां का आदर क्यों होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर ने हमें संसार में लाने के लिए उस मां के गर्भ को चुना। यह वजह आदर की, उस मां के आदर की वजह बता रहा। परमेश्वर ने हमें संसार में लाने के लिए उस मां के गर्भ को चुना। आप यूं ही संसार में नहीं आए। आपकी मां कौन हो यह परमेश्वर ने डिसाइड किया, और उस मां के लिए आपकी संतान कौन हो यह परमेश्वर ने डिसाइड किया। जी हां, हमारी मां भी, माता पिता परमेश्वर चुनता है, और माता पिता के लिए संतान भी परमेश्वर चुनता है। लेकिन जिस मां की कोख से हमने पैदा हुए, कभी कभी हमने ऐसे सीन देखे संसार में कि लोग अपनी मां बाप के विरोध में बातें करते हैं, बुरी बातें करते, मार डालते। मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक घटना पढ़ी थी कि संपत्ति के लिए, खेत की कुछ संपत्ति थी, संपत्ति के लिए एक बेटे ने कुल्हाड़ी से अपनी मां और अपने पिता को मार डाला। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हम लोग सुनते हैं जहां पर लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं। बाइबल तो बोलती है, जो माता पिता का अनादर करेगा तराई के कव्वे उसकी आंखों को फोड़ डालेंगे। बहुत खतरनाक है। इसलिए बहुत जरूरी है मां बाप का आदर करना, समझना हमारे लिए जरूरी है। आपकी वो जो मां है, जो भी उनका नाम है, यह परमेश्वर के द्वारा सिलेक्ट की गई है, आपके लिए चुनी गई है, आपके लिए वो गर्भ चुना गया है आपके लिए, इसलिए उसका आदर करना चाहिए। देखो, वचन के साथ बताऊंगा आपको मैं। भजन संहिता 127 हम लोग निकाल लेंगे। भजन संहिता 127वां अध्याय हम लोग निकाल ले, और वचन 3, 127 का वचन 3 ऐसा कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल, जिस दिन आपका गर्भ ठहरा होगा, समझ लीजिएगा, हम सब बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जिस दिन आपका गर्भ ठहरा होगा, यह परमेश्वर की ओर से नियुक्त है कि यह फल परमेश्वर की ओर से, क्योंकि लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर ने दिया, उस मां की कोख को चुना हमारे लिए। क्या हम उसका आदर नहीं कर सकते कि जिस गर्भ को परमेश्वर ने चुना हमारे लिए, हमें इस संसार में, आज हम दुनिया देख रहे हैं, अच्छी चीजें खा रहे हैं, अच्छी जगह घूम रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो रहस्य है, ये मां परमेश्वर ने चुन के रखा था। ये चुना हुआ गर्भ है हमारे लिए, इसलिए आओ हम उसका आदर करें। जैसे मरियम चुनी गई थी, मरियम के पास स्वर्गदूत के द्वारा एक संदेश पहुंचा दिया गया कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर का पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तू परमेश्वर के द्वारा चुनी गई है, तुझे चुन लिया गया है ताकि तू उद्धारकर्ता को इस दुनिया में ला सके। यस, वो चुनी गई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक देवता है या उसकी आराधना करना चाहिए, नहीं, ऐसा बाइबल में कहीं लिखा नहीं है कि मरियम की आराधना करना। लिखा है कि आसमान की धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया है और वो नाम यीशु है। उसके द्वारा कोई उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, केवल यीशु का नाम है। मरियम की आराधना करने नहीं बताया गया है, लेकिन मरियम एक बहुत विशेष व्यक्ति है, खास व्यक्ति है। उद्धारकर्ता को इस संसार में लाने के लिए परमेश्वर ने जिस स्त्री का उपयोग किया वो मरियम थी। इसलिए यीशु ने क्रूस पर से उस मां का आदर किया। ये वो कोख है, ये वो गर्भ है, ये वो स्त्री है जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए चुना था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से उस मां का आदर किया, कहा अपने क्रूस पर से कि हे मां, तेरा ये बेटा होगा आज के बाद, और उस बेटे की ओर इशारा करके बोला कि आज के बाद ये तेरी मां से अपने घर ले जाना। हालेलुया प्यारो, उसने अपनी मां की जिम्मेदारी निभाई क्योंकि वो आदर करता था। प्यारो, आप और मैं अपनी मां का आदर करें। ऑनर योर मदर की बात हम सीख रहे हैं। मां का आदर करें क्योंकि ये वो गर्भ है जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है ताकि हम ये संसार को देख सके। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ कारण बताना चाहता हूं कि मां का आदर क्यों होना चाहिए। पहली बात थी। और दूसरी बात कि मां का आदर क्यों होना चाहिए। मां का आदर इसलिए होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि मां हमारी पहली पाठशाला है।
पाठशाला, स्कूल में जाकर हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्कूल में जाने के बाद हमें भाषा सिखाई जाती है, मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, संसार की तमाम बातें हमें सिखाई जाती है। भविष्य में जो हम बनने वाले हैं, इसका सारा ज्ञान हमें स्कूल में, पाठशाला में दिया जाता है। लेकिन इससे भी पहले एक स्कूल शुरू होती है, और वो स्कूल, आपका स्कूल खत्म हो जाती है, आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी डिग्री, सारे कोर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये मां की पाठशाला कभी खत्म ही नहीं होती है। ये मां की पाठशाला लगातार आपके पीछे लगी रहती है। ये पहली और अंतिम जो आपकी स्कूल होती है, वो मां होती है। जी हां, वो मां होती है। मां ने ही हमें संस्कार दिए हैं, मां ने हमें बोलना सिखाया, मां ने प्रेम करना सिखाया, मां ने सम्मान करना सिखाया, मां ने चलना सिखाया, और दुनिया की तमाम वे बड़ी बड़ी बातें जो हम कभी भी नहीं शायद जान सकते थे, वो सारी बातें मां ने हमें सिखाया। परमेश्वर ने मां को नियुक्त किया हमें सिखाने के लिए, और सारी बातें, अद्भुत बातें इस मां के द्वारा सिखाई गई है। इसलिए मैंने कहा कि मां हमारी पाठशाला है, तो अपनी पाठशाला को धन्यवाद दे, अपनी पाठशाला का आदर करे। मैं कई लोगों को देखता हूं कि जो बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी स्कूल उनको बुलाती है और सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिलकर बड़ा आनंद मनाते हैं। ये स्कूल ने हमें बढ़ाया है, पढ़ाया है, आज ये स्कूल के कारण मैं इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना, ये बना, वो बना। उस स्कूल का आदर है, लेकिन ये स्कूल, मां अपने आप में एक स्कूल है, पाठशाला है, उसका भी आदर जरूरी है। उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आप कितने भी बूढ़े हो जाओ, आपकी एज कितनी हो जाओ, मां की पाठशाला खत्म नहीं होती, उसका कोर्स अभी भी चलता है। पता नहीं ये कौन सा करिकुलम परमेश्वर ने मां को दिया है, ये कोर्स कभी खत्म नहीं होता है ना? ये कोर्स कभी खत्म नहीं होता है। मैं ऐसे आदमी के बारे में बताना चाहता हूं आपको, जो संसार का बुद्धिमान व्यक्ति है। इससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, लेकिन सब उसकी बुद्धि की तारीफ करते हैं कि पता है उसकी बुद्धि के पीछे एक व्यक्ति खड़ी है, और वह उसकी मां। मैं बात कर रहा हूं बत्सेबा की, बत्सेबा की बात कर रहा हूं, और बत्सेबा के पुत्र सुलेमान की बात कर रहा हूं। जी हां, बत्सेबा के पुत्र सुलेमान की बात कर रहा हूं। सुलेमान जितना बुद्धिमान कोई नहीं बाइबल में, सुलेमान जितना ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन आप जानते हो, ये जो ज्ञान के वचन जो उसने लिखे हैं, नीति वचन में, सभोपदेशक में और श्रेष्ठ गीत में, और उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसकी मां के द्वारा सिखाए गए हैं। और अलग अलग चैप्टर में, नीति वचन में अलग अलग चैप्टर में बताया गया है मां के बारे में, मां के द्वारा शिक्षा के बारे में। लेकिन एक वचन ऐसा है जहां बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा गया है, निकालेंगे मेरे साथ में, नीति वचन उसका 31वां अध्याय, नीति वचन 31 का पहला कहता है, लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए, जो उसकी माता ने उसे सिखाए। लमुएल राजा जो बोला गया है, दरअसल ये सुलेमान को बोला गया है, लमुएल राजा। सो उसकी माता ने उसे सिखाए। अब जब शुरू होता है नीति वचन 31, ये बहुत अद्भुत है, एक स्त्री के लिए बहुत अद्भुत है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं बाइबल में जो, या नीति वचन में स्पेशली, जो सुलेमान के जीवन में देखने को मिलती है। लिखा है, ये जो अद्भुत बातें, अद्भुत वचन सिखाए गए हैं, ये उसकी मां ने उसको सिखाए। ये है सुलेमान की पाठशाला, सुलेमान का स्कूल है उसकी मां। उसकी मां के कारण वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान बना। मेरे प्यारो, आपके जीवन में आपकी मां की भूमिका शायद आप भूलते चले जा रहे हो। शायद आपको पता नहीं कि मेरी मां मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं बता दूं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपकी मां ने आपको सिखाई है। आज जो आप करते हो ना, और जिसके बारे में संसार के लोग आपकी तारीफ करते हैं, उसके पीछे आपकी मां है। वो शायद वो बातें मां ने आपको सिखाई है, जिस कारण आज संसार में आपकी बहुत तारीफ हो रही है। वो हमारी स्कूल है, वो हमारी पाठशाला है, इसलिए उसका आदर होना चाहिए। जी हां, इसलिए उसका आदर होना चाहिए। मैंने बताया पहला कारण कि हमें संसार में लाने के लिए वो गर्भ चुना गया था परमेश्वर के द्वारा, इसलिए उसका आदर होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया कि मां हमारी पहली पाठशाला है, इसलिए उसका आदर होना चाहिए। अब तीसरी बात बताना चाहता हूं कि तीसरी बात क्या है जिसको हमें सीखने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा मां को हमने आदर देना चाहिए। तीसरी बात जिससे हमें मां को आदर देना चाहिए, वो है दुखों में शांति मां के द्वारा मिलती है। आदर क्यों देना है? दुखों में शांति मां के द्वारा मिलती है, इसलिए मां को आदर देना चाहिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको दुख नहीं हुआ? दुख नहीं होता है, जीवन में बहुत दुख होते हैं, बचपन से सारे दुख। आप याद कीजिए, जब आप छोटी स्कूल में जाते थे, घर में भाई बहन खेलते थे, जो भी आपको दुख मिलता था,
चोट लगती है। आज भी अगर चोट लग जाए, जोरदार कुछ आपको ऐसा घाव लग जाए, या आपको कोई ठेस लग जाए, ठोकर लग जाए, तो आपके मुंह से पहला शब्द निकलने वाला होता है मां। मां, ये बाय डिफॉल्ट परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। भले अपनी अपनी भाषा होती है हमारी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, ये अलग अलग भाषा होगी, लेकिन जैसे ही आपको ठेस लगती है, ठोकर लगती है, आप गिर जाते हो, आपको चोट लगती है, आपको नुकसान होता है, आपके मुंह से पहला शब्द निकलता है मां। मां। जब दर्द होता है तो मां। क्यों मां का शब्द क्यों निकलता है पहले? उसके कारण यह होता है, मां एक ऐसी व्यक्ति है, जब जब आपके जीवन में दुख आ जाए, जिस जिस प्रकार का दुख आ जाए, वो शांति केवल मां दे सकती है। वो शांति केवल एक मां दे सकती है, और मां के पास में सबसे ज्यादा शांति होती है। कई दुनिया में शांति नहीं मिलती है। हां, परमेश्वर वो हमारी अपनी मां है जिसके पास शांति है, लेकिन संसार में अद्भुत शांति कहीं मिलेगी मां के पास। मैं उन तमाम किशोर बच्चों को और जवानों को एक बात बताना चाहता हूं। संसार में आपके 50 दोस्त होंगे, लेकिन इन तमाम दोस्तों के ऊपर एक दोस्त बनाइए जिसका नाम है मां। मां और पापा आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनके साथ रहिए, उनके साथ चलिए, सारी मन की बातें उनके साथ शेयर कीजिए, उनका ज्ञान लीजिए, उनकी सलाह लीजिए। सबसे ज्यादा यूजफुल रहिए आपके लिए उन तमाम 50 दोस्तों से भी ज्यादा। जी हां, शांति मिलती है मां के द्वारा। जब आप टेंशन में आते हो, समस्या में आते हो, इस मां के द्वारा आपको शांति मिलती। मेरे प्यारो, संसार आपकी निंदा करने पर तैयार है, आपकी शर्मिंदगी का मजाक उड़ाने को तैयार है, आपको बुरा बोलने को तैयार है। कोई शांति देगा नहीं, कोई अच्छा कहेगा नहीं। लेकिन मां, कितना भी आप तकलीफ में रहो, शर्मिंदगी में रहो, बुराई में रहो, वो सब बाद में देखेगी, लेकिन पहला जो उसका रोल होता है वो होता है, मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगी। एक व्यक्ति ऐसा ही था बाइबल में, अपनी मां के पास आया, घुटनों पर पड़ा रहा, तकलीफ में था, घुटनों पर पड़ा रहा, और घुटनों पर ही वो मर गया। अपनी मां के घुटनों पर ही वो मर गया। प्यारो, मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूं, मां सच्ची शांति। और ये इस बात का उपयोग तो स्वयं परमेश्वर करता है। पता है, ये जो मैं बात बता रहा आपको कि मां के द्वारा शांति मिलती है, इसका उपयोग स्वयं परमेश्वर अपने लिए करता है। जरा पढ़ ले यशाया 66 का अध्याय, यशाया 66 और वचन 13। आइज़ाया 66 का 13 इस प्रकार से कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुम यरूशलेम में ही शांति मिलेगी, तुम्हें यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। जिस प्रकार मां अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। मां सच में शांति देती है। प्रभु कहता है, उस तरह की शांति मैं तुम्हें दूंगा। तुम आ जाओ, तुम्हें यरूशलेम में शांति मिलेगी। यरूशलेम तुम्हारे लिए मां के समान है, वहां तुमको शांति देगा, यरूशलेम तुम्हें शांति देगा। परमेश्वर के लोगों, सच में मां का आदर इसलिए होना चाहिए क्योंकि मां शांति देती है। मां दुखों में, पीड़ाओं में, तकलीफों में उसकी शांति हमारे लिए बड़ी अद्भुत होती है। मां शांति देती है। चौथी बात बताना चाहता आपको मैं कि मां का आदर क्यों होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है कि मां का आदर के लिए आपको मैंने 3 बातें ऊपर ही बताया, अब चौथी बात बता रहा हूं कि मां का आदर क्यों होना चाहिए। मां का आदर इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारी रक्षा हो, इसलिए वह खुद लड़ती है। हमारी रक्षा हो इसलिए वह खुद लड़ती है। भले उसमें कितनी भी ताकत रहे, ताकत ना रहे, पर अपने बच्चों की रक्षा के लिए वह खुद लड़ती है। एक छोटा सा वीडियो में देख रहा था कि मुर्गियां, छोटी छोटी मुर्गियां, एक जगह है और मुर्गी उसकी मतलब मां है और उसके बच्चे हैं, छुपा के बैठी हुई अपने बच्चों को। एक सांप वहां पर आता है और वो सांप मुर्गी के बच्चों को निगलने के लिए, खाने के लिए प्रयत्न करता है। मुर्गी में ताकत इतनी नहीं होती है। साधारण मुर्गी, वो बच्चों की मां, इतनी ताकत नहीं होती है, वो खुद एक डरपोक होती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए वो मुर्गी सांप से लड़ पड़ी। सांप से लड़ पड़ी, जितनी ताकत थी उसके अंदर उतनी ताकत से वो लड़ पड़ी, लेकिन सांप ने फिर ऐसा देखते ही सबसे पहले उस मुर्गी को डसा, उस मुर्गी को मार डाला, उसके बाद उसके बच्चों को निकला। मैं आपको जो बात बताना चाहता यही है कि चाहे मुर्गी हो, चाहे दुनिया का कोई भी जानवर क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी चीजों से लड़ पड़ता है।
लड़ जाता है। जब जानवर ऐसा कर सकते हैं तो ये तो मां है। हमारी रक्षा हो इसलिए वो खुद लड़ पड़ती है। जी हां, हमारी रक्षा इसलिए खुद वो लड़ पड़ती है, अपने बच्चों को बचाती है। चाहे वो किसी प्रकार के बच्चे हो, आत्मिक बच्चे हो, भौतिक बच्चे हो, उनके लिए वो लड़ पड़ती है। बाइबल में एक मां है, मतलब एक स्त्री है, जो कहती है मैंने मां की भूमिका निभाई, अपने बच्चों को संभालने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए मैंने मां की भूमिका निभाई। वो थी दबोरा। जी हां, वो थी दबोरा। और दबोरा इस प्रकार से कहती है, न्यायियों उसका 5वां अध्याय और वचन 7, जजेस चैप्टर 5 एंड वर्स 7 कहता है, जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी, तब तक गाँव सुने पड़े थे। मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सुने पड़े थे। जी हां, वो अपने लोगों को बचाव करना चाहती है, वो न्यायाधीश है, अपने लोगों को बचाना चाहती है। और कैसे बचाए? लड़ने निकल पड़ी। और लिखा है कि मैं जब तक मां बन के ना उठी, मां का रोल निभा रही है पूरी इज़राइल के लिए, उन गांवों के लिए मां का रोल निभा रही है। मां का रोल ये होता है अपने बच्चों की रक्षा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना। मेरे प्यारो, इसलिए हमारी जो मां होती है वो हमें तकलीफ से बचाने के लिए, हमारी रक्षा हो, इसलिए वो खुद लड़ती है। कई बार दुश्मनों से लड़ती है, कई बार ये मां गरीबी से लड़ती है, कई बार ये मां दुख से, भूख से लड़ती है। आपको भरपेट खाना मिले, बस खुद भूखी रह जाएगी, आपको खाना खिलाएगी। ये अलग अलग यातनाओं से लड़ती है, बीमारी से लड़ती है, तो बस आप स्वस्थ रहे। वो भीगती रहेगी लेकिन आपको सुखा रखेगी, आपको गीला नहीं होने देगी। इतने तकलीफ उठाती है, तो ये मां की भूमिका होती है मेरे प्यारो। इसलिए मां का आदर होना चाहिए। मूसा को 3 महीने तक उसकी मां ने छिपा के रखा। बहुत बड़ी रिस्क थी ये। 3 महीने तक अपने बच्चे को छिपा के रखा। ये छुपाने वाली मां है, छुपा के रख दिया अपने पास में। और वो लड़ रही है, एक प्रकार से अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ रही है, रक्षा कर रही है। इतनी चुनौती सामने है, क्योंकि बाहर सारे सिपाही ढूंढ रहे हैं कि छोटे बच्चे का है, उनको मारना है। पर उसने अपने बालक को 3 महीने तक छिपा के रख दी। वो दरअसल रक्षा कर रही थी अपने बच्चे की। आपकी मां, हमारी जो मां होती है, वो हमारी रक्षा करती है, इसलिए वो आदर का पात्र है, इसलिए उसका आदर होना चाहिए। इसलिए आज हम सीख रहे हैं ऑनर योर मदर, अपने मां का आदर करो। और इफिसियों 6 में देख लिया हमने, ये ऐसी प्रतिज्ञा जिसके साथ आपके लिए ऐसी आगे जिसके साथ आपके लिए प्रतिज्ञाएं दी गई है, उन प्रतिज्ञाओं का पालन करें। 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं, ऑनर योर मदर। 5वीं बात है, वो हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहती है। आदर क्यों करना है मां का? वो हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहती। भलाई का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ चीज मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, सबसे खास बात मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, सबसे बड़े औंधे पर मेरे बच्चे बैठना चाहिए, सबसे सुंदर मेरा बच्चा दिखना चाहिए। ये जो भलाई की बात सोचता है ना, ये सिर्फ एक मां सोच सकती है। दुनिया में कोई सोचता नहीं। जितने भी लोग, आप मां के अलावा जितने भी बाहर लोग आपको मिलेंगे, आप जाओ, रास्ते पे आप गुजर रहे हो, तो हर व्यक्ति जिन्हें दुकान खोल के रखी है, वो सोचता है ये मेरे पास आए। वो चाहता है आपके घर का राशन समाप्त हो ताकि आप उसके पास राशन खरीदो। वो चाहता है, दूसरे दुकान वाला चाहता है कि आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो ताकि मेरे पास सुधारने के लिए आए। तीसरा व्यक्ति चाहता है कि आपका पेट्रोल खत्म हो जाए ताकि मेरे पास पेट्रोल लेने के लिए आ जाए। सिर्फ मां सोचती है भला हो, बाकी सब सोचते हैं इसका नुकसान होगा तो ही तो आएगा मेरे पास, तो ही मेरा बिजनेस चलेगा। मेरे प्यारो, सिर्फ मां सोचती है कुछ नहीं, सबसे बेहतर, सबसे अच्छी चीज मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। 12 चेले यीशु के पीछे चल रहे थे, यीशु के साथ रह रहे थे, और घर जाके अपने फैमिली को बताते होंगे हमने यीशु को देखा है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वर्ग जाने वाला है, स्वर्ग राज में रहेगा, हम सब रहेंगे। एक मां के दिमाग में आया, अच्छा स्वर्ग जाएंगे, 12 चेले स्वर्ग जाएंगे, मेरे बच्चे पता नहीं कहां रहेंगे। चलो इससे पहले कि वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि तू किधर बैठेगा, तू कहां रहेगा, मैं पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि मेरे बच्चों को अपने दाएं बाएं बिठालना। सबसे बेहतर चीज मेरे बच्चों को मिलना चाहिए स्वर्ग राज में भी। कौन सी मां सोचती है ऐसा? एक मां ही होती है जो अपने बच्चों की भलाई चाहती है। ये मां, देखो बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है, मत्ती 20वां अध्याय और वचन 20 का 20 इस प्रकार से कहता है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। यीशु से
मांगने लगी कि प्रभु मेरे बच्चों को तेरे दाएं बाएं बिठालना स्वर्ग राज्य में। मांगने लगी। भलाई बाद में भलाई प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया, अलग बात किया, लेकिन एक मां के एंगल से सोचना चाह रहा हूं मैं, एक ऐसी मां जो अपने बच्चों की भलाई चाहती है। जी हां, हमारी मां हमारी भलाई चाहती। आप स्कूल पढ़ते हो, आप काम करते हो, जॉब करते हो, शादी हो गई हो, लेकिन सभी बातों में हमारी जो मां होती है वो चाहती है कि सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे भलाई के काम सिर्फ मेरे बच्चे के साथ में होना चाहिए। ये सिर्फ मां सोच सकती है और कोई नहीं सोच सकता है। ऐसा उसका स्वभाव होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने आपको 5 बातें बताई। ये 5 बातें मैं सोचता हूं काफी है जस्ट आज इस मदर्स डे के अवसर पर अपनी मां को धन्यवाद कहने के लिए, अपनी मां का आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए, उसको परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपनी मां को लेकर, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। 5 बातें मैंने बताया कि परमेश्वर ने संसार में लाने के लिए उस मां की कोख को, गर्भ का इस्तेमाल किया, चुना मेरे लिए, इसलिए आदर के योग्य है। फिर मेरी मां मेरी पहली पाठशाला है, इसलिए वो आदर के योग्य है। फिर मां दुखों में शांति देने वाली मां है, इसलिए वो आदर के योग्य है। चौथी बात हमने सीखा कि हमारी रक्षा के लिए वो खुद लड़ती है, इसलिए वो आदर के योग्य है। और 5वीं बात हमने सीखा, वो हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहती है, इसलिए वो आदर के योग्य है, क्योंकि उसने लगातार और हमेशा हमारी भलाई चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे, सभी माताओं को ब्लेस करे, और आज का दिन सच में प्रभु को धन्यवाद देने का दिन रहे। माताओं के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए उन माताओं के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस संसार में मां को दिया ईश्वर राजा, और आज हम मदर्स डे मना रहे। प्रभु जी, आपका वचन सिखाता कि माता पिता के आज्ञा का पालन कर, उनका आदर कर। यस पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा तूने वादा किया प्रभु हमसे कि बड़े से बड़े काम और बड़ी बड़ी चीजें आप हमारे जीवन में करने वाले हो, दीर्घायु देने वाले हो। उस देश में हम जहां रहना है वहां बहुत साल रहेंगे प्रभु, ऐसी बेहतर आशीष प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो ये 5 बातें हमने सीखा है पिता राजा, इन 5 बातों के कारण प्रभु हम अपनी माँ का आदर करें, सम्मान करें, धन्यवाद दे परमेश्वर को अपनी माँ के लिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद माँ के लिए प्रभु जी। उन तमाम मम्मियों के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जो रात दिन कष्ट करती है, मेहनत करती है, परिश्रम कर रही है अपने बच्चों के लिए, तो उनके पास फाइनेंशियली हालत खराब है पिता परमेश्वर, उनके पास चीजें नहीं है प्रभु, फिर भी वो प्रयत्न कर रही है अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों को उठाने के लिए। प्रभु उन माताओं की सुधि ले, सुरक्षा कर, सहायता कर। उनके लाइफ में बहुत सारे दर्द है, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। पवित्र आत्मा इसने उनको शांति आप दीजिए ईश्वर राजा। हम धन्यवाद करते पिता की पृथ्वी पर आपने माँ को खड़ा किया, जिसके द्वारा हमने जो 5 बातें हमने सीखा पिता, वो बातें हमें मिलती है प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रत्येक को आशीर्वाद दे, हमारी मम्मियों को आशीर्वाद दे, बच्चों को ब्लेस कर। धन्यवाद कर, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।